जो क्राउड था, इस क्राउड ने ये साबित कर दिया कि हमें ये लीडरशिप से बहुत मोहब्बत करते थे। खुद ट्रम्प का एक बयान आया है, उसने कहा कि मैं शॉक हूँ देख करके लोग खामनेई साहब के लिए रो रहे हैं। क्या लोग उनको इतना प्यार करते हैं? तो ये अपने रेबर को मरा हुआ नहीं समझ रहे या जा गया हुआ समझ नहीं रहे। ये समझ रहे हैं कि ये है, जिंदा है और ये हमें गाइड कर रहे हैं और अब तक भी गाइड करते रहे हैं। इन्हीं की गाइडेंस में आज ईरान इतना मजबूत हुआ है। अगर आप क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन के पहले का ईरान अगर आप देखते हैं, उसमें और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। और आप सोचिए कि सुबह से जुलूस के साथ चलते चलते अभी फिलहाल शाम के 3 बज चुके हैं। आजादी स्क्वायर में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मेहदी हसन मौजूद है। मेहदी हसन यहाँ पर पिछले 10 साल से रहते आए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी करते हैं। एक जिंदगी में न जाने क्या कुछ कर रहे हैं वो। मेहदी हसन में इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारा नजरिया जो है वो तो है, लेकिन एक नजरिया इनका भी है देखने का ईरान को और इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर करने का। मैंने जो देखा वो लोगों का हुजूम देखा, लोगों के अंदर एक जुनून देखा, लोगों के अंदर बदले की आग देखी। आपने क्या देखा? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करूंगा यहाँ से कि जंग के पहले दिन हमें ये बताया गया था पूरे मीडिया से कि ईरानी कौम अपने लीडरशिप को चेंज करना चाहती है। अगर यानी कि ट्रम्प का भी बोलना ये था कि भाई ये लीडरशिप से लोग राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो इस लीडरशिप को चेंज करने के लिए हमने रेजिम चेंज करने के लिए अटैक किया, ये जंग शुरू हुई है। लेकिन आज जो क्राउड था, इस क्राउड ने ये साबित कर दिया कि हमें ये लीडरशिप से बहुत मोहब्बत करते थे। खुद ट्रम्प का एक बयान आया है, उसने कहा कि मैं शॉक हूँ देख करके लोग खामनेई साहब के लिए रो रहे हैं। क्या लोग उनको इतना प्यार करते हैं? लेकिन ट्रम्प ने पहले भी कुछ वक्त पहले बताया है, बोला है कि उसको पता था कि लोग यहाँ की ईरानी कौम अपने लीडर से बहुत ज्यादा प्यार करती है और आज उन्होंने साबित भी कर दिया। जो हुजूम आया था, अगर आपको पता हो, ये सर्कल इतना बड़ा है कि यहाँ से एक बार गाड़ी गुजरी, आगे इतना क्राउड था कि गाड़ी आगे जा नहीं पा रही थी। उनको फिर से एक राउंड मार के आना पड़ा। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज रास्ता खोले ताकि आगे जा सके। कई घंटों तक गाड़ी यहीं पे अटक गई थी। यानी सुबह भी जब वो फर्स्ट राउंड निकला, तब भी वो गाड़ी जहां से निकलना चाह रही थी वहां से निकल नहीं पा रही और डिले होता गया। इसलिए तो पूरा प्रोसेशन डिले होने का मेन रीजन है कि इतना क्राउड आया है। हम जब मेट्रो से आ रहे थे तो जो मेट्रो पे, जब वहाँ मेट्रो पे भीड़ लगी हुई है, बंद है कोई मेट्रो क्योंकि इतना ओवरक्राउडेड हो गया है, तो कई घंटे चलते हम लोग फिर यहाँ तक पहुंचे। तो जी हाँ, मेरा भी कुछ ये हाल हुआ। पहले गाड़ी मेट्रो भी बंद थी, पैदल चलते रहे और ऐसा लगता है कि दिन भर बस चल रहे हैं। जी ऐसे ही है वाकई। तो ये बताइए, जो आम लोग यहाँ पर आए, किस तरह के लोग हैं? ये सब अपने रेबर को अलविदा कहने के लिए आए हैं। अभी आपने सुना होगा स्पीच के लिए कहते हैं हम अपने रेबर को अलविदा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अरबिक में कहते हैं इलल लिका या फारसी में ताउम्मीद दीदार, यानी जब तक हम आपको फिर से मिलेंगे। तो ये अपने रेबर को मरा हुआ नहीं समझ रहे या जा गया हुआ समझ नहीं रहे। ये समझ रहे हैं कि ये है, जिंदा है और ये हमें गाइड कर रहे हैं और अब तक भी गाइड करते रहे हैं। इन्हीं की गाइडेंस में आज ईरान इतना मजबूत हुआ है। अगर आप क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन के पहले का ईरान अगर आप देखते हैं, उसमें और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। रिवॉल्यूशन से पहले ईरान के पास में एक सुई खुद की बनाते नहीं थे, वो इम्पोर्ट करते थे। यानी मिसाल के लिए बोलने के लिए, आज रॉकेट्स खुद के, बड़े से बड़े ड्रोन इनके, ऐसा उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दिया है कि सुपर पावर अमेरिका, इसराइल, वेस्ट को हिला दिया है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। उनको जंग सीज फायर मांगने में मजबूर कर दिया। आज ईरान वहां पहुंच गया टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये यहाँ लोग शिकायत नहीं कर रहे कि आपने हमारे पर जंग छोड़ दी और आप यानी जीते तो हैं जरूर, लेकिन जंग की पूरी तकलीफ भी तो लोगों को हुई। ये अपनी हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराते इसके लिए। आप देखिए, बल्कि उल्टा है। लोग आज भी हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि इस जो जंग का बदला लिया जाए, इसको यहाँ छोड़ा। ये यानी ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका ने जंग किया, जंग करने के बाद में हार मान ली और चला गया घर पे, ऐसे नहीं है। हार माने हैं, अभी आपको हमें उसका बदला भी देना पड़ेगा। यानी लोग इस तरह से क्या कहते हैं, रिवेंज के लिए भी तैयार है और आगे जंग के लिए भी तैयार है। लेकिन इनको पता है कि ये जो काम कर रही है सही रास्ते पे खड़े हैं। ये अमेरिका था कि दूर से इतना कई हजार किलोमीटर दूर से आकर के इनके ऊपर अपनी कॉलोनियलिज्म वाला जो उनका थॉट है, वो प्रोसेस है, उसी को लाकर यहाँ चाह रहे हैं कि हमको आपका तेल भी हमारा हो, आपका गैस भी हमारा हो, आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे हो, जैसे बाकी कंट्री के साथ में किया है इन्होंने। आज वेनेजुएला के साथ में इन्होंने क्या किया? वेनेजुएला पे उनका क्या हक बनता है कि जाके आप किसी कंट्री का रिसोर्सेज आप ले आए? कल को ट्रम्प अगर इंडिया आकर हमारे रिसोर्सेज लेना चाहेगा तो हम वाकई गुस्सा होंगे उस पर कि भाई आपको क्या हक होता है? आप कहीं 1000 किलोमीटर दूर है, ये जो रिसोर्सेज है हमारे हैं, हम जिसे चाहे बेचे, जिसे चाहे खरीदे। तो
मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि 4 महीने एक डेड बॉडी को, एक जनाजे को क्यों रखा गया, 4 महीने बाद उसको क्यों दफनाया जा रहा है, और इसके अलावा ये भी समझना है कि 7 दिन का ये पूरा कार्यक्रम क्यों रखा, इसमें इराक को भी क्यों शामिल किया गया है, इसकी पॉलिटिक्स क्या है। हाँ जी, शुरू अगर ये 4 महीने नॉर्मली जल्दी ही ये तदफीन हो जानी चाहिए थी, लेकिन जंग थी काफी टाइम तक के, फर्स्ट 40 डेज तो हार्डकोर जंग चल रही थी, उसके बाद भी जंग चली रही थी, तो इसको इतना, आपको पता है, आपने देखा ये मजमा किस तरह का था, जंग के दौरान इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना बहुत सख्त है। यानी आज भी, आज की हालत में आप देखा कि जब फिलहाल जब हालत सब कुछ सही होने के बावजूद भी बहुत सख्ती हुई है, लोग सख्ती के तैयार है, कड़कती धूप में लोग अभी भी खड़े हैं, आज भी आपको हर जगह मिलेंगे, पूरा रोड भरे हुए, आप जो एरियल फुटेज देखेंगे तो आपको लगेगा इतनी धूप में लोग निकले हुए हैं। तो जंग के दौरान थोड़ा सख्त हो जाए, इसलिए शायद इसे डिले किया गया। इराक को इसमें इसलिए शामिल किया गया, इराक से रहबर का एक अलग रिश्ता है। रहबर हमेशा ये बात कहते थे कि हमारी जबानें अलग है लेकिन हमारे दिल की जबान एक है। तो सिर्फ इराक ही नहीं, दुनिया में हर दुनिया के हर मुल्क चाहता है कि हमारे यहाँ आप लाए, इनकी तशरीह कराएं, पर वो पॉसिबल नहीं है हर कंट्री में जाना। इराक क्योंकि नेबरिंग कंट्री है और इनके अलग रिलेशंस है, तो खास करके, और अब बड़े बड़े हमारे हरम भी है, इमाम हुसैन के हरम है और नजफ इमाम अली के हरम है, तो कम से कम इतना शायद कर सकते हैं। इसलिए लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है, ये डिस्प्ले ऑफ पावर है कि देखिए इतने ईरानी लोग जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है उनके साथ हैं, इतने ईरानी लोग इस गवर्नमेंट के साथ हैं, इतने ईरानी लोग अयतुल्लाह अली खामनेई के साथ थे। जी, शक्ति प्रदर्शन की तो एक्चुअली जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही शक्ति प्रदर्शन हो चुका था। जब ट्रंप ने सीज फायर की मांग की कि प्लीज सीज फायर कर दो, 7 के 10 डे से बैक से चल रहा था कि भाई सीज फायर करवा दो, कतर के थ्रू बात कर रहे हैं, यूएई के थ्रू बात हो रही है। यानी अगर ये 7 के 10 डे या वो पिछली 12 दिन की जंग में 10वें दिन ही इसराइल ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, 10वें दिन ही इसराइल ने सीज फायर की रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो शक्ति प्रदर्शन का यानी ये आई थिंक आप कहिए वो हार्ड पावर था, ये सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं ना। हार्ड पावर में तो उसने फर्स्ट 10 डेज में दिखा, सॉफ्ट पावर में दिखा रहा है कि भाई जो इंसान हाथ पे होता है। और रेबर की एक और सेइंग है कि आपको अपने आप को फेमस करने के लिए किसी प्रोपेगेंडा की या किसी तबलीग की या किसी एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई खुलूस से लोगों की खिदमत करेंगे ना, तो अल्लाह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है। ये उनके अल्फाज है। तो आज हम देख रहे हैं, और आज सिर्फ ईरान में नहीं पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अगर आज फ्लाइट्स खुली होती तो शायद इंडिया से 1 मिलियन लोग आने के लिए तैयार थे यहाँ पे, इंडिया से, और आए भी कुछ लोग, हर मुमकिन कोशिश करके, हर मुश्किल उठा के मेरे जैसे लोग भी आ गए। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि पिछले 2 जो जनाजे रहे और उनका प्रोसेशन रहा, दोनों में भगदड़ हुई है। पहले रईसी साहब का हुआ था, उससे पहले एक जमाने पहले खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी का भी हुआ था, दोनों में भगदड़ हुई। उसके बावजूद भी जंग के बीचों बीच ये रिस्क क्यों उठाया गया? उम्मीद है कि ईरान से आप तमाम रिपोर्ट्स मेरी देख रहे हैं। मैं एक बहुत ही सौगवार और एक बहुत गम का लम्हा ये कवर करने के लिए, एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक जनाजे की पूरी प्रक्रिया को कवर करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे का 1 हफ्ते का जो पूरा कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए पहुंची हुई हूँ। मैं हमेशा पत्रकारिता जब भी करती हूँ तो अपनी लिमिटेशंस नहीं देखती, हमेशा ये देखती हूँ कि संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। कि इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और चैनल की दिल खोल के मदद कीजिए, मेरी दिल खोल के मदद कीजिए। ये ईरान पर पूरा कवरेज को कामयाब बनाने में मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। और साथ साथ एक और गुजारिश भी है कि चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। इमाम खुमैनी का जो हुआ था उस टाइम तो ये नहीं, रिवॉल्यूशन जस्ट अभी जवान था, बच्चा था उस टाइम पे, तो इतने इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे कि इतना। इस बार उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। आप तो खुद मुसल्ला में, पता नहीं शायद मुसल्ला में आपने देखा होगा, पिछले 2 दिन से मुसल्ला में कई लाख लोग आकर गए, लेकिन इतना स्मूथ हुआ, एक भी भगदड़ नहीं हुई, ना किसी की जान गई। हाँ, गर्मी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहे हैं और उसके लिए हर जगह पे एम्बुलेंसेज है, लोग जा रहे हैं, वो हीट स्ट्रोक वगैरह हो रहा है। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि, मुझे तो जाहिरन बहुत स्मूथ हुआ है। और अभी कल कुम में है और इराक में फिर मशहद में, तो अभी तो आधे अभी फारसी में कहते हैं मालन निस्फे राहिम, हाफ द वे पहुंचे अभी जी। तो अब मुझे बताइए कि इस जंग के बाद और अब इस फ्यूनरल के बाद, क्या मैं कह सकती हूँ जंग के बाद, कम से कम फ्यूनरल के बाद तो कह ही सकती हूँ कि जो उनकी तदफीन होगी उसके बाद अब किस तरह का ईरान देखेंगे? देखिए, जंग की बात तो नहीं, हम कहें जंग खत्म नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि सीज फायर या जो भी सीज फायर MOU वगैरह जो चल रहा है 60 दिन का भी चल रहा है, ये चल रहा है ये, क्योंकि हम ना आप ट्रम्प पे भरोसा कर सकते हैं, अगर ट्रम्प ने हाँ भी बोल दिया तो आपको नेतन्याहू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कह रहे हमने 1 हफ्ते का टाइम जी, वो उनका देखिए, नेतन्याहू जैसा इंसान है उसकी जिंदगी ही जंग है। उनका जो पूरा कल्चर या उनका जो
वे ऑफ थॉट है, जब तक जंग नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। आप देखिए उनकी हिस्ट्री उठा करके, खुद अमेरिका ने अभी अपना 250 साल का पूरा जो इंडिपेंडेंस बनाया है, खुद अमेरिका की हिस्ट्री में हार्डली 2 डेकेड्स यानी हार्डली 20 साल 250 साल में ऐसे रहे जहां जब उन्होंने जंग नहीं करी है। यानी अगर हम मिक्स करें तो 230 साल तक जंग करते रहे 250 साल की एज में से, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनको तो बहाना चाहिए जंग करने का। आपने ये पूरे जो जंग का माहौल था, मौसम था, इसको कैसे कवर किया? हमने बहुत देर से शुरू कर पाए, क्योंकि वो जब शुरू में शहादत हुई तो समझ में नहीं आ रहा था करें क्या हो रहा है। पहले दिन जी, पहले दिन कैसा था वो दिन? सबके लिए अजीब था। यानी वाकई देखिए अभी भी मैं गूज बम्स यानी वो सीन दिन सोच करके, वाकई माह रमजान का टाइम था, रोजों का टाइम था और सब लोग शौक में थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब ये कंट्री यतीम हो गई है और कोई पर लेकिन जो वाकई जिनको पता है ये कॉन्सेप्ट का विलायत फकी का, वो समझते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं है कि भाई एक बंदे के जान ये डिक्टेटर का निजाम नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंट्रीज में हो चुका है, जब उसका लीडर गया तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ ऊपर, वो डिक्टेटर का निजाम था। ये बंदे जाने के कई दिनों के बाद आगा मुश्तबा को लीडर बनाया गया, लेकिन जब तक ये कंट्री चलती रही, अभी भी चल रही है और जिस तरह से चल रही, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में, आपने देखा होगा कि आपस में अंदर कोई मसला नहीं है, ना खाने की कमी हुई। वेस्ट वाले मीडिया ने उसको जानबूझ के फैलाने की ट्राई की है, जो कि रोटी लोन पे मिल रही है, जबकि यहाँ पे 5 रुपए की रोटी इतनी बड़ी मिलती है, आपने कहा देखा होगा। 3 लोग आराम से खा सकते हैं, यानी इतनी लोगों के लिए इतना ये चीजें इजी रखी हुई है। 5 रुपए की यानी इतनी बड़ी रोटी, आप समझे, संगत के नाम से मैं कभी अगर मौका मिला तो आपको फोटो वगैरह दिखाएंगे। यानी मेरे से 3 लोग नॉर्मली एक मील उसमें कर सकते हैं, ऐसा इतनी है बड़ी होती है, यानी 600 ग्राम का वो लोग वो बनाते हैं। और लेकिन जंग को सहते हुए जंग को कवर करना कैसा था? शुरू में बहुत सख्त था, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हो गया नहीं सही जा रहे हैं हम लोग। चला हाँ जी, मारे भी जा सकते हैं। खुशी हुई। हाँ, डर हुआ कभी ये दिल में? नहीं, क्योंकि अभी जब रहबर शहीद हो गए तो फिर डर खत्म हो गया। हाँ, अच्छा ये बात मुझे बताइए, ये अक्सर सबके साथ नहीं हुआ है। अच्छा। कि जब हमारा किसी का घर का जब बड़ा चला जाता है और सबसे बड़ा नुकसान तो कर दिया। अब क्या है खोने के लिए, अब ठीक है मेरी जान ले लेगा और क्या होगा। यानी वाकई वो जो रेबल से कनेक्शन है, आज भी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत से ईरानियों का कहना है कि जैसे कि एग्जांपल हम तो बचपन में यानी छोटा था, बाप डैडी गुजर गए तो यतीमी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब जिस दिन रेबर गुजरे उस दिन वाकई वो एक दिल में यतीमी क्या होती है समझ में आई। यानी ये सिर्फ एक लीडर नहीं था, यानी कोई प्राइम मिनिस्टर या इस तरह का जिसे मामूल करे, ये लोग इनको अपना एक फादर फिगर समझते थे। तो एक बाप का जाना एक उम्मत से और एक कौम से और सिर्फ पूरी कंट्री का एक बाप चला गया। आप देखिए लोगों के चेहरे, आप अपने मुसल्ला में देखोगे, लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान बैठे रो रहे। क्या कनेक्शन है इनका एक ऐसे इंसान से, जिसके लिए वेस्ट ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि भाई इनको तो कोई पसंद नहीं करता है, ये लोग चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो जाए, हम तो उनकी हेल्प करने आए ताकि रेजिम चेंज हो और ये लोग आजाद फील करें। मैं आज ही हम लोग बात करते हैं कि आजादी स्क्वायर पे ईरानियों ने आज अपनी आजादी साबित करी है कि भाई हम आजाद है। ट्रम्प ने थोड़े दिन पहले कहा कि वी आर द फ्रीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप वाकई आजाद हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ ट्रम्प को या किसी भी और वेस्टर्न लीडर को कि अगर आपके पास ऐसा कोई लीडर अगर मर जाए और उनकी फ्यूनरल में इससे आधे लोग भी जमा करके दिखाए, आप नहीं पॉसिबल, आज तक नहीं हुआ हिस्ट्री में और आगे होगा भी नहीं। लेकिन वो लोग भी तो हैं जो इस्लामिक रिजीम को और सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करते और वो खुश हुए कि अच्छा हुआ कि अमेरिका ने हमारे लिए हत्या कर दी। जी वो है, पर कुछ कम तादाद में है। लेकिन ट्रम्प और उनको लग रहा था कि अक्सरियत वैसी है, तो अभी वो हुए खुश, ठीक है, लेकिन अक्सर जो आपकी मेजोरिटी है वो ऐसी नहीं है। अगर आपको आज मेजोरिटी दिखी यहाँ पे, यानी अगर इनकी पॉपुलेशन ही 9 मिलियन की है और आज आप देखिए तेहरान में, जबकि बहुत सारे सबके सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए ताकि बाहर की गाड़ी अंदर ना आ सके, लोगों को रोक दिया गया आने से, इसको तशी को और इस तदफीन को डिवाइड कर दिया है कितने दिनों में ताकि लोग आसानी से आकर जा सके। तो ये भी वजह है 7 दिन करने की, ताकि अलग अलग जगहों पे बस खास करके 2 दिन कल मुसल्लम में आपने देखा होगा लोग एक झुंड आ रहा है, एक झुंड जा रहा है। जब कल ये नमाज़े जनाजा हुई तो मैं वहीं खड़ा था और देखा सडनली मैंने खाली हो गया, नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा जब बुरा लगा यार खाली कैसे हो गया। फिर पता चला कि उन्होंने वहां से क्राउड पूरा रोक के रखा हुआ है, अरे नहीं यहाँ से लोग खाली हो फिर नया क्राउड अंदर आएगा। तो यानी वो साइकिल 24 घंटा चल रही थी, 48 आवर्स तकरीबन वो साइकिल चली है, लोग आए हैं, यानी एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि पूरा एरिया खाली हो, लगातार कुछ ना कुछ। आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो इस रिजिम को पसंद नहीं करते, सरकार को या इस्लामिक इंतजाम को पसंद नहीं करते, वो कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि एक पूरा नेशनल एक सेंटिमेंट या एक नेशनल एक तरह के एक कार्यक्रम के तौर पर इसको देखा जा रहा है
कि भाई एक राष्ट्रीय शोक है ये, तो उसमें वो भी लोग हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते, क्या वो खतरे में हैं वो लोग? नहीं, असल में हमारे खुद के पड़ोसी भी है, दोस्त जानने वाले हैं ईरानी, तो उनके कनेक्शन है उनसे। तो जो जो रेजिम को पसंद नहीं करने वालों को भी बहुत सारी कैटेगरीज है। एक वाकई बहुत कम छोटी कैटेगरी है जो दुश्मन समझते हैं, और उनको ऐसा है, वो वही शाह के जमाने वाली फिक्र है उनकी कि भाई सब कुछ अमेरिका को दे दो ना, क्या मसला है। जैसे कि जैसे सऊदी वाले हैं, अब पूरा मिडिल ईस्ट है, सब दे दिया है, और हम लोग हैं, हम लोग बैठेंगे बस खाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है। इस तरह के एक बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग और हैं, एक बहुत सारे जो पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी शहादत के बाद में आपने देखा होगा वीडियोस भी आई हैं, और लोग खुद लड़कियां जो हिजाब कम करती है या बेहिजाब है, वो रो रही है कि यार हमने आपको गलत समझा था। हमें तो ये बताया गया था मीडिया से कि आप भाग चुके हैं, आप वेनेजुएला चले गए, आप रशिया चले गए, आप कोई बेसमेंट में कहीं चार फ्लोर अंदर बेसमेंट में छुप के बैठे बंकर में, कि आप, लेकिन आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में शहीद हुए। ये जो खुद शहादत, रहबर की शहादत ने बहुत ज्यादा परसेप्शन लोगों का चेंज किया है। जो थोड़े भी उसको लेकर के नेगेटिव थे, वो भी पॉजिटिव हो गए। काफी पूरा फिजा चेंज हुई है यहाँ पे, माहौल जो है पूरा चेंज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और एक हिंदुस्तानी ईरानी के पर्सपेक्टिव से हमें आपने समझाया कि किस तरह से ये पूरे मुद्दे का कवरेज, और साथ ही पूरी जंग, और साथ ही आयतुल्लाह अली खामने का पूरा जो कत्ल हुआ, उस सब के बारे में आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू। ये फिर से लास्ट वाला पार्ट फिर से कर लीजिए, मुश्किल है, थैंक यू वाला जो था वो हो गया, आप चली गई, बंद कर दीजिए।